अब बात झारखंड की होगी, घाटशिला उपचुनाव की बात होगी, जहां पर मतगणना का तीसरे राउंड के बाद अगर बात करें तो काउंटिंग के बाद जेएमएम को बढ़त मिलती हुई नजर आई। 7,500 वोटों से सोमेश सोरेन आगे चले। बीजेपी के बाबूलाल सोरेन दूसरे नंबर पर। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा करें। घाटशिला उपचुनाव की मतगणना और इस बीच अगर बात करें तो अभी तक सोमेश सोरेन आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। पांचवें राउंड की काउंटिंग के बाद जेएमएम को अभी फिलहाल बढ़त मिली है। और इस बीच बड़ी अपडेट हम हमारे दर्शकों तक साझा करें, जहां पर छठा राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। कुल 20 राउंड में देखिए काउंटिंग होगी और छठे राउंड में अगर बात करें तो जेएमएम 6,217 वोटों से आगे फिलहाल चल रहा है। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। और सीधा आपको घाटशिला लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, घाटशिला उपचुनाव की मतगणना में छठा राउंड कंप्लीट हो चुका है और ऐसे में अगर बात करें तो अभी फिलहाल जेएमएम से प्रत्याशी सोमेश सोरेन आगे चल रहे हैं। लगभग 6,217 वोटों से अभी फिलहाल वे आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी कुछ कह पाना मुश्किल है क्योंकि 14 राउंड की काउंटिंग अभी भी बाकी है। विपिन, मतगणना का तीसरा राउंड छठा राउंड भी पूरा हुआ है और ऐसे में 6,217 वोटों से अभी फिलहाल जेएमएम के प्रत्याशी सोमेश सोरेन आगे चल रहे हैं। जी, लगातार बढ़त बरकरार है। पहले राउंड से लेकर छठे राउंड तक अगर मतगणना को आप देखें तो कुल मिलाकर अब 6 राउंड की गिनती हुई है। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार सोमेश सोरेन को कुल 27,467 वोट अब तक मिले हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को 21,250 है। इस हिसाब से अगर आकलन करें तो 6,217 वोटों की बढ़त बरकरार है लगातार छठे राउंड के बाद। हालांकि अगर आप राउंड वाइज ध्यान दें वोटों की गणना पर तो चौथे राउंड, पांचवें राउंड और छठे राउंड की जो इंडिविजुअल गिनती है उसमें बीजेपी को लीड हासिल हुई है। तो इस हिसाब से अभी कुछ अंतर पाटने में जरूर बीजेपी यहां पर सफल हो सकी है छठे राउंड की गणना के बाद। लेकिन अभी भी कुल 6217 वोटों से सोमेश सोरेन अपने निकटतम उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन से आगे चल रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से पहले राउंड से लेकर अब तक जो गणना हुई है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। बिल्कुल। और देखिए विपिन, 13 कुल प्रत्याशी थे, तो ऐसे में 2 प्रत्याशियों के बीच में जो मुख्य मुकाबला था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी के जो 11 प्रत्याशी हैं, एक जेएलकेएम से भी प्रत्याशी हैं जो रामदास मुर्मू, उनका भी क्षेत्र में वो काफी भ्रमण किए और रोड शो हुआ, रैलियां हुई। और ऐसे में अगर हम बात करें तो क्या बाकी के जो 11 प्रत्याशी हैं वो कहीं आसपास भी टिकते हुए नजर नहीं आ रहे? जी देखिए, तीसरे उम्मीदवार के तौर पर जिनका नाम आया और जो पहले राउंड में दूसरे स्थान पे थे जेएलकेएम के उम्मीदवार रामदास मुर्मू, उनको अगर 6 राउंड की गणना तक की बात करें तो कुल 6,061 वोट मिले हैं अब तक 6 राउंड के बाद। उनको पहले राउंड में तकरीबन 3200 वोट मिले थे, दूसरे राउंड में इंडिविजुअली 1600 वोट उनको मिला था। लेकिन उसके बाद जो तीसरे राउंड, चौथे राउंड, पांचवें राउंड और छठे राउंड की गणना हुई है उसमें उनका वोट लगातार जो है वो 1000 से नीचे का रहा है। यानी कि पिछली बार भी जब 2024 में घाटशिला के लिए विधानसभा के आम चुनाव हुए थे उस वक्त भी जेएलकेएम के टिकट पर रामदास मुर्मू चुनाव लड़े थे और लगभग 8000 के आसपास उनका वोट रहा था। तो अभी का ट्रेंड दिखा रहा है कि लगभग उसी संख्या तक ही जेएलकेएम के उम्मीदवार पहुंच पाएंगे या फिर अगर कुछ इजाफा कर पाएंगे तो अलग विषय है। लेकिन जो यहाँ के घाटशिला के राजनीतिक जानकार वो बता रहे हैं कि शुरुआत के ही 2-3 राउंड तक उनकी पकड़ यहाँ मजबूत रहती थी। लेकिन फिलहाल 6 राउंड की गणना के बाद 6,217 वोटों से सोमेश सोरेन अपने निकटतम उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन जो बीजेपी के हैं उनसे आगे चल रहे हैं। बिल्कुल विपिन, और इस बार अगर हम बात करें तो देखिए लगातार प्रचार प्रसार का दौर धुआंधार चला। घाटशिला की अगर हम बात करें तो घाटशिला में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको उजागर करने की कोशिश की गई और उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर वोट मांगे गए। जेएमएम की भी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की पत्नी विधायक कल्पना सोरेन ने भी लगातार वहां पर सभाओं को संबोधित किया। बीजेपी ने भी पूरा दमखम लगाया। इस बार वोट प्रतिशत जो है वो 75% से भी अधिक बढ़ा। यह जरूर कहा जा सकता है कि घाटशिला की जनता 2024 के अगर चुनाव की बात करें तो उस वक्त भी वोट प्रतिशत काफी अच्छा रहा था और इस बार भी वोट प्रतिशत 75% से अधिक रहा। तो ऐसे में विपिन, कौन कौन से वो खास मुद्दे रहे थे जिसको लेकर के इस बार जनता ने वोट दिया है और क्या कुछ रहा इस बार का एजेंडा?
जी देखिए, 24 के चुनाव में लगभग 76 दशमलव कुछ प्रतिशत का मतदान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था और इस बार लगभग 75% यानी कि 1% की गिरावट हुई। जहां तक अगर मुद्दों की बात करें तो घाटशिला में जिस तरीके से जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, जिसके उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोमेश सोरेन है, तो लगातार जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसने यहाँ पर सबसे पहले तो जो HCL है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, उसका बड़ा मुद्दा उठाया कि कैसे HCL यहाँ पर बंद हो गया और यहाँ के जो अयस्क हैं वो गुजरात भेजे जा रहे हैं। इसको काफी मजबूती और प्रमुखता के साथ जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर इस चुनाव में रखा। साथ ही साथ जो घाटशिला का टूरिज्म सेक्टर है, इसको एक बड़े चुनावी मुद्दे के तौर पर यहाँ पर उठाया गया। जो विद्यालय यहाँ खोले गए उसको लेकर लगातार गठबंधन की तरफ से चुनाव प्रचार में रखा गया कि किस तरीके से रामदास सोरेन ने यहाँ पर काम किया। और जो अब तक का ट्रेंड भी रहा है घाटशिला की अगर आप बात करें तो झारखंड बनने के बाद अब तक सिर्फ एक बार 2014 में यहाँ पर लक्ष्मण टुडू ने जीत हासिल की थी। उस दौरान रामदास सोरेन को उन्होंने हराया था। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर 3 बार चुनाव रामदास सोरेन को उम्मीदवार बनाकर जीत चुका है। कांग्रेस ने यहाँ पर भी 3 बार चुनाव जीता था। प्रदीप बालमुचू यहाँ से 3 बार के विधायक रहे थे। उसके बाद लक्ष्मण टुडू 1 बार चुनाव जीते और पिछली बार लगभग 22,000 वोट से 24 के विधानसभा आम चुनाव में रामदास सोरेन यहाँ से निर्वाचित हुए थे। और बात अगर बीजेपी की तरफ से करें तो बीजेपी ने घाटशिला के विकास को एक बड़ा मुद्दा बनाया। बीजेपी ने राज्य सरकार के कार्यशैली पर इस उपचुनाव में बड़े सवाल किए, लेकिन जिस तरीके से अब तक का जो ट्रेंड दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने इस गढ़ को इस बार भी मजबूत घेराबंदी कर रखा है और उसी के हिसाब से अभी तक का जो मतगणना हुई है 6 राउंड के बाद वो दिखा रही है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो घाटशिला की नाकामियों को गिनाते वक्त बीजेपी शायद इन बातों को यहाँ पर भूल गई थी कि घाटशिला जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर ही पड़ने वाला विधानसभा है और जमशेदपुर में लगातार बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीती थी। तो लिहाजा जिस तरीके से अब तक 6217 वोटों की बढ़त झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 6 राउंड के बाद बना रखी है और जो ट्रेंड है, जो पुराने घाटशिला के चुनाव लड़े हुए लोग या जो राजनीतिक जानकार है वो बता रहे हैं कि जैसे जैसे 10 से 12 राउंड की गणना पार होगी उसके बाद फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट जो है वो यहाँ पर बढ़ेगा। इसी तरीके का ट्रेंड आपको 24 के चुनाव के वक्त जब गणना हो रही थी उस वक्त भी देखने को मिला था कि अभी जिन व्यक्तिगत राउंड में बीजेपी को बढ़त है 2024 में भी वहां पर बीजेपी ने लीड किया था। जो शहरी इलाका घाटशिला का है उस क्षेत्र की ये गणना बता रही है, लेकिन अभी तक जो 6 राउंड की गणना है और 6 राउंड तक लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की बढ़त यहाँ पर बरकरार है। हालांकि 6ठे राउंड के बाद ये अंतर थोड़ा कम जरूर हुआ है। 7100 की लीड 5वें राउंड के बाद थी, अब 6200 की लीड रही है, लेकिन मुकाबला दिलचस्प है। लेकिन शुरुआती 6 राउंड का ट्रेंड ये दिखा रहा है कि संभवतः घाटशिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा की किलाबंदी, यहाँ पर जो घेरेबंदी की गई और जिन मुद्दों को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उठाया था वो संभवतः हिट करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और देखिए, दोनों ही जो प्रत्याशी है वो बड़े बड़े राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और ऐसे में अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो उपचुनाव में जो पिछले बार की अगर उपचुनाव, जितने भी उपचुनाव झारखंड में अभी तक हुए हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये एक ट्रेंड सेट हो चुका है कि जेएमएम अक्सर जीतता हुआ नजर आया है। अगर हम बात भी करें तो जहां विधायक कल्पना सोरेन को भी इसी तरह से जीत प्राप्त हुई थी और ऐसे में इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार भी घाटशिला में कुछ ऐसा ही दृश्य दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये कहा जा सकता है विपिन कि इस बार सिंपैथी वोटिंग ज्यादा पड़ी है या फिर अपने अपने पिता के जो किए गए कार्य हैं उनको लेकर के इस बार वोटिंग पड़ रहे हैं, क्योंकि चंपाई सोरेन भी लगातार अग्रसर रहे थे और दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो रामदास सोरेन भी लगातार अग्रसर रहे थे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि उनके पुत्रों को उनके पिता के किए गए कार्यों का फायदा भी इस बार मिल रहा है? देखिए, बाई इलेक्शन किन परिस्थितियों में होती है ये एक बड़ा फैक्टर होता है सोनल। अगर आप झारखंड की राजनीति के बीते 10 वर्षों के इतिहास को टटोलेंगी तो 2015 में जब गोड्डा में बाई इलेक्शन हुआ था वो बीजेपी की बाई इलेक्शन में जीत का अंतिम दौर था। जब बाई इलेक्शन गोड्डा में उस वक्त के तत्कालीन जो विधायक हुआ करते थे चितरंजन मंडल, उनके निधन के बाद जब उपचुनाव हुए तो उनके पुत्र अमित मंडल वहां चुनाव जीते थे। तो अगर सीट रिक्त किन्हीं के निधन की वजह से हुई है तो उसका अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो उसका जो परिणाम रहा है उसमें उनके जो सक्सेसर चुनाव लड़ते हैं वो चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। यहाँ पर विधायकों के अयोग्य होने पर भी बाई इलेक्शन हुए हैं, चाहे बात सिल्ली की करे, चाहे बात गोमिया की करे, चाहे बात कोलेबिरा की करे। वहां पर वैसी स्थिति में गोमिया और सिल्ली का बाई इलेक्शन जब 2018 में हुआ था, वहां के उस वक्त के सिटिंग एमएलए के सदस्यता रद्द होने की वजह से, तो वहां पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों ने अपनी जीत हासिल की थी। कोलेबिरा में कांग्रेस ने जब
नैनो सिक्का को उम्र कैद की सजा हुई थी। उसके बाद जब बाई इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पर कांग्रेस के विक्सल कोंगाड़ी 2018 के बाई इलेक्शन में निर्वाचित होकर आए थे। इसके अलावा चाहे बात बेरमो में बाई इलेक्शन की हुई, जब राजेंद्र प्रसाद सिंह का निधन हुआ तब उनके बेटे अनूप सिंह वहाँ चुनाव जीते। दुमका में जब 2019 में हेमंत सोरेन ने सीट छोड़ी तो बाई इलेक्शन हुआ तो उनके भाई बसंत सोरेन चुनाव जीत कर आए। पांकी में जब विदेश सिंह का निधन हुआ उसके बाद उनके पुत्र जब चुनाव लड़े तो उन्होंने वहां पर जीत हासिल की। लिट्टीपाड़ा की बात करें तो लिट्टीपाड़ा में जब 2016 में बाई इलेक्शन हुआ था और उस वक्त के सिटिंग जो एमएलए हुआ करते थे उनके निधन के प्रोफेसर अनिल मुर्मू के निधन के बाद जब बाई इलेक्शन हुआ तो साइमन मरांडी चुनाव जीत कर आए। तो निधन के बाद हुए सीटों का के चुनाव परिणाम ये साफ कहते हैं कि सिंपैथी एक बड़ा मुद्दा होता है और वहां के मतदाता भी इस बात को देखकर वोट करते हैं कि उन्होंने आम चुनाव में निर्वाचन की भूमिका में किसको निर्वाचित किया था और बाई इलेक्शन जबकि दूसरे विषयों की वजह से हुई है तो उसका परिणाम क्या रहा है। लेकिन यह जरूर है कि बीते 10 वर्षों में जो भी बाई इलेक्शन यहाँ पर हुए हैं बीजेपी को गोड्डा छोड़कर किसी बाई इलेक्शन में सफलता नहीं मिली है। बिल्कुल, तमाम अपडेट्स के लिए विपिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, दोबारा भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।